सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। सो गाइस, अगर आपका भी यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना पे नाम है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। क्या होता है गाइस, जब भी आप किसी आवास के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है जब आपका आवास का पैसा जो आता है आपके खाते में, तो क्या होता है सचिव जियो टैगिंग जब आपके घर की करते हैं तभी आवास का पैसा आता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सचिव जो आते हैं ब्लॉक से आपका जियो टैगिंग करने, तो कैसे जियो टैगिंग करते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि कहीं वो गलत तरीके से आपकी जियो की टैगिंग कर दें, ठीक है, तो आपका आवास का पैसा ना है, आपका पैसा वहां पे मारा जाए, ठीक है। तो आज मेरे पास एक सचिव की आईडी है, तो उस आईडी से मैं आपको बताने वाला हूँ कि सचिव यहाँ पे जियो टैगिंग कैसे करते हो और किस बेस पे पैसा आता है, ठीक है। जब पहली जियो टैगिंग करते हैं तो 40,000 रुपए आता है, जब सेकेंड जियो टैगिंग करते हैं तो 70,000 आता है, उसके बाद 10,000 आता है, 1,20,000 रुपए आते हैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास योजना में, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे एक सचिव की आईडी आपको ओपन करके दिखाऊंगा, सारी जानकारी के बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे जियो टैगिंग की जाती है, सचिव कैसे यहाँ पे जियो टैगिंग करता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके लिए गाइस सबसे पहले सचिव जो होता है वो अपने फोन में आवास ऐप्स को इंस्टॉल करता है, ठीक है। उसके फोन में आवास ऐप होगा, इसी से वो जियो टैगिंग करता है, ठीक है। चलिए मैं इस ऐप को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऐप से कुछ ऐसा यहाँ पे इंटरफेस इसका ओपन होता है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे आप सचिव को क्या होता है ब्लॉक के जरिए वहाँ पे आईडी पासवर्ड दी जाती है। हर ग्राम पंचायत की अलग अलग आईडी पासवर्ड होती है, ठीक है। तो जो आईडी पासवर्ड होता है, जैसे कि मेरा गाँव यहाँ पे मीनापुर पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है तो वो हमारे गाँव की जो भी आईडी होगी वो अलग होगी, दूसरे गाँव की अलग होगी आईडी पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अपना वो आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से ही लॉगिन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है जब वो आपके घर में आता है जियो टैगिंग करने के लिए पहले स्टेप पे, तो क्या होता है सबसे पहले वो यहाँ पे जाता है ऑनलाइन इन्फेक्शन के ऑप्शन पे। जैसे इस वाले ऑप्शन पे जाएगा, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करेगा। जब भी आपका आवास का यहाँ पे स्वीकृत हुआ है, जैसे 24-25 में हुआ है तो 24-25 को यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। उसके बाद सिलेक्ट स्कीम में जाएगा, फिर यहाँ पे किस स्कीम के जरिए आपका आवास आ रहा है, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना के जरिए आ रहा है तो इसमें वो क्लिक करेगा। उसके बाद जैसे कि मीनापुर का मेरा यहाँ पे है तो मीनापुर दिखाया जा रहा है, इसमें आप क्लिक करेगा। फिर उसके बाद इन्फेक्शन लेवल पे आपको क्लिक करेगा। इन्फेक्शन लेवल में सबसे पहला जो होता है प्रपोज्ड साइट का और एक्सटेंड साइट का होता है। सबसे पहले वो प्रपोज्ड साइट पे क्लिक करेगा और आपके आवास की एक फोटो क्लिक करेगा कि आप कहाँ पे घर बनवाने वाले हैं, प्रपोज साइड का, ठीक है। फिर एक्सटेंड साइड ओल्ड हाउस का करता है कि ओल्ड हाउस आपका कहाँ पे है वो दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीजें यहाँ पे करता है। उसके बाद जैसे ये हो जाता है तो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे नहीं आएगा। फिर उसके बाद आता है बिलो फाउंडेशन लेवल का, ठीक है। तो तीसरे वाले में जैसे क्लिक करता है तो पहला जब ये कर देता है ओल्ड हाउस वगैरह का यहाँ पे कर देता है तो आपको 40,000 रुपए की किस्त भेजी जाती है पहली बार में। जब 40,000 की किस्त आपको भेज दी जाती है फिर आपको बोला जाता है कि आप नींव वगैरह भरवा लीजिए, उसके बाद आपका दूसरा जियो टैगिंग किया जाए। जब दूसरा जियो टैगिंग होता है वो फाउंडेशन लेवल का होता है, ठीक है। तो फाउंडेशन लेवल पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट के बटन पे, फिर यहाँ पे वो क्लिक करता है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी लाभार्थी होते हैं उस गांव में, उस ग्राम पंचायत के अंदर, उनकी लिस्ट आ जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये अमतेश का है तो जैसे मैं इनका करना है दूसरे का, तो इसमें मैं क्लिक करूंगा तो जैसे इसमें क्लिक किया जाता है उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल वाले ऑप्शन पे हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे पहले दो कर चुका हूँ, यहाँ पे जैसे अपलोडेड वेरीफाई, ठीक है, ये अपलोड हो जाती है, वेरीफाई कर ली जाती है। तो एक्सटेंड साइट का प्रपोजल साइट का हो चुका है और यहाँ पे जो दोबारा जो होना है हाउस सैंक्शन का होना है वो प्लिंथ का होना है, ठीक है, 4 दीवारी का, ठीक है। जब आप नींव वगैरह भरवा लेंगे तो ये दोनों होते, तो ये दोनों ऑप्शन खुल चुके हैं क्योंकि इनका ये पहले वाला हो चुका है। जैसे मैं इसमें क्लिक करके आपको अगर एक बार दिखा दूँ तो इनका ये पहले वाला हो चुका है कि ओल्ड हाउस इनका यहाँ पे बना हुआ था, ये फोटो मैंने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है जब ये पहला वाला हो जाता है आप ना यहाँ पे नींव वगैरह भरवा लेते हैं, उनको बता देते हैं कि मेरा हो चुका है, तो दोबारा से फिर से सचिव आते हैं आपका यहाँ पे दोबारा नींव जो भर जाती है, दोबारा का जियो टैगिंग करेंगे तो शिपमेंट से इसमें चलेंगे हाउस सैंक्शन के ऑप्शन पे। जैसे इसमें जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना होता है अपलोड ई ब्लिंक इमेज विद लोगो, ठीक है। तो जो भी लाभार्थी होता है जिसके नाम पे आवास आया है उसकी ई ब्लिंक करके उनकी फोटो को अपलोड किया जाता है, चेहरा स्कैन किया जाएगा तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। फिर उसकी आवास की फोटो यहाँ पे क्लिक की जाती है कि कितना आवास उसका बन चुका है, 40,000 रुपए में पहली किस्त में कितना उसने बनवा लिया है, ठीक है। तो वहाँ पे ये फोटो अपलोड की जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं कि टॉयलेट वगैरह है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है या नहीं, एलपीजी है या नहीं है, तो इस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। फिर मनरेगा के यहाँ पे दे डाले जाते हैं क्या है, फिर यहाँ पे अदर में और भी चीज़ें डाल दी जाती है, जो भी होता है तो वहाँ पे डाल दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक बार जब ये अपलोड हो जाता है तो जैसे अपलोड होता है तो ब्लॉक से इसे स्वीकृत किया जाता है, जो कि वीडियो यहाँ पे इसे स्वीकार करता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा वीडियो, फिर आपकी दूसरी किस्त यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल पे जैसे
जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको किस्त का पैसा देखने को मिल जाता है कि कितना पैसा कैसे कैसे आया है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या होता है जैसे दूसरा यहाँ पे होता है 70,000 आ जाती है, फिर रूप कास्ट का वो कंप्लीटेड कहा जाता है, ठीक है। रूप कास्ट में आपका यह आता है कि छत का आता है, जब आप छत की ढलान यहाँ पे डलवाएंगे तब यहाँ पे जैसे ये दूसरा वाला कंप्लीट कर लेते हैं, फिर छत के लिए यहाँ पे पैसा आता है, छत के लिए कंप्लीट कर देंगे, फिर लास्ट में 10,000 रुपये आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सचिव आपका ऐसे ही करेगा, अगर आपकी आंखें वगैरह ब्लिंक नहीं करवाता है, फोटो अच्छे से कैप्चर नहीं करता है, तो मैंने यहाँ पे बता दी है कि सचिव के ऐप से यही सारी चीज़ें शो होती हैं। तो आपको ये नोटिस करना है कि वो उसने आपका चेहरा स्कैन किया हुआ है, आवाज़ की फोटो ली है अच्छे से या नहीं ली है। और यहाँ पे सबसे चीज़, जैसे आपके पास मान लीजिए आपके पास टॉयलेट वगैरह नहीं है या इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है, तो उसमें बोल दीजिए कि मेरे पास ये नहीं है, तो उसमें नो पे लगाएं, क्योंकि इसका आपको लाभ मिल सकता है। अगर टॉयलेट आपके पास नहीं है तो नो पे लगवा देंगे तो आपको टॉयलेट का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे जरूरी है ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे उनसे देख लीजिए, बता दीजिए कि सर मेरे पास ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे SHG का आता है, SHG का मतलब है कि कोई भी आपके घर की महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है तो एस में क्लिक किया जाता है, नहीं तो नो पे क्लिक किया जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि सचिव के फोन से ऐसे ये शो होता है, सारे ऑप्शन वो ऐसे ही आपका यहाँ पे जियो टैगिंग करता है। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।